Bonjour, ¿cómo ça va? नमस्ते, कैसे हो? आपका फ्रेंच रमेश आपके लिए वापस आ गए आपको एक नया क्लास पढ़ाने के लिए। तो हमने पिछले क्लास में आर्टिकल डेफिनी पढ़ा था। इस क्लास में हम आर्टिकल इनडेफिनी पढ़ेंगे। आप एक बार समझ जाइए, एक बार समझने के बाद आपको लिखना, सेंटेंसेस लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल डेफिनी, जो हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो आज के दिन हम आर्टिकल इनडेफिनी पढ़ेंगे। आर्टिकल इनडेफिनी यानी जिसका मतलब है यून दिस, यून दिस। इन तीनों का मतलब ए और एन। इसको हम बोलते हैं आर्टिकल इनडेफिनी। और यहां पर यूएन मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग के लिए यूज होता है। जब भी हमको बोलना है अ बॉय, अ मैन, अ बुक, जो भी नाउन्स मैस्कुलिन फॉर्म है, हम तब यूएन यूज करते हैं। इसी तरह यूएनई फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला वाला दूसरा वाला यूएनई। और DES हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, आप DES जो है प्लूरल के लिए यूज करते हैं। आप समझ गए होंगे यूएन, यूएनई, DES। इन तीनों का मतलब ए एंड एन। यूएन का मतलब ए, यूएन का मतलब एन, यूएनई का मतलब एन, यूएनई का मतलब ए, डीएस का मतलब भी ए, डीएस का मतलब भी एन। लेकिन हम इसको जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, हम तब ए एंड एन बोलने की जगह सम भी बोला जाता है। तो इसी तरह आपको अगर बोलना है अ बॉय, बॉय यानी लड़का, तो अ बॉय, बॉय पुल्लिंग है, इसीलिए हम यून यूज करते हैं। यूएन, यूएन पुल्लिंग। बॉय को क्या बोलते हैं? गार्सों। इसी शब्द को हम अगर बोलना चाहे प्लूरल फॉर्म में, तो तब हम बोलेंगे DES, इसको सम बॉयज, इसको बोलते हैं DES गार्सोस, दे गार्सों। सिंगुलर फॉर्म un garçon, प्लूरल दे गार्सों।
और जब हम स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं फेम यानी औरत, जब हमको बोलना है औरत, अ वुमेन, जब हमको बोलना है अ वुमेन, तो हम यूज करेंगे यूएनई। आपको अभी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम यूएनई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यूएनई फेमिनाइन के लिए यूज होता है। उसी तरह जब हमको बोलना है सम वुमेन, तो हम बोलेंगे दिस फेम्स, सम वुमेन। और जैसे मैंने आपके बताया टेबल, ताबल, जिसको हम बोलते हैं ताबल, आपको याद है ये कौन सा लिंग है? ताबल स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन फॉर्म, इसलिए हम ए टेबल बोलने के लिए कौन सा यूज करेंगे? यूएनई। यून ताबल मीन्स अ टेबल। इसी तरह जब हमको बोलना है सम टेबल्स, तब यूज करेंगे हम दिस tables, यानी सम टेबल्स। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम यूएन कहाँ यूज करते हैं, यूएनई कहाँ यूज करते हैं, डीएस। इन तीनों को मिलाकर हम आर्टिकल इंडेफिनिट बोलते हैं। आर्टिकल इन एन, यून, द, ए एंड एन। अ बॉय को हम बोलेंगे एन गार्सों। उसी तरह हम अ बॉयज तो नहीं बोल सकते, इसलिए हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सम बॉयज हो जाता है दे गार्सों। यून फेम, अ वुमन, देस फेम्स, सम वुमेन। यून ताबल, अ टेबल, देस टाब्स, सम टेबल्स। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो, जो मैं आपको आज आर्टिकल इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूं। अगर हम लोग और एक शब्द लेंगे, लिव्र। लिव्र यानी किताब। अगर हमको बोलना है अ बुक, हम बोलेंगे यून लिव्र, मीन्स अ बुक। हमने यून लिव्र क्यों बोला? क्योंकि लिव्र पुल्लिंग है। अगर हमको इसी का प्लूरल बोलना है तो हम इस तरह लिखेंगे दे लिव्स, मतलब अ बुक्स। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसको सम बुक्स बोलते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जो मैंने आर्टिकल इंडेफिनिट बनाया है। तो आप ध्यान रखिए, जब लिखते हैं तो परफेक्टली लिखिए। और मेरा निवेदन है कि आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया कमेंट कीजिए मेरे वीडियो पे, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त भी आपके साथ फ्रेंच सीख सकें। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, हमारा सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है और आपको हम प्रैक्टिस मटेरियल भी इस वीडियो के साथ भेजेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में अगले बार। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका फ्रेंच रमेश।